चलिए आगे करें। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। मतलब ये बोला जा रहा है कि आप देख रहे हो स्पाइरल, समझते हो स्पाइरल किसको बोलते हैं? स्पाइरल जिसे हम लोग बेंडिंग करते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमावदार वाला, ऐसे स्पाइरल करके, उसमें क्या होता है, एक ही मतलब है कि थ्रेड रहता है या फिर एक ही जो है लोहे का बना हुआ रहता है ना जी, वायर जैसा रहता है, और एक साइड से उसको इंटर करने के बाद वो ऐसे मूव करते हुए आगे बनता है। तो वहां पर सारा जो है सर्कल जो है वो एक ही लेंथ का होता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है कि देखो एक यहां पर सेंटर, इसको पहले बोला कि सेंटर ए मानिए आप यहां पे, ठीक है, ए को पहला सेंटर मानिए और उससे एक फिर सर्कल बनाइए, है ना। जैसे ये देखिए क्या बोल रहा है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। तो जब यहां से एक सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है, ये वाला पार्ट जब बन रहा है तो ये ए पहले सेंटर बन रहा है, फिर आगे देखो घूम रहा है, फिर आगे कलर में हम बना रहे हैं तो उस समय सेंटर हो जा रहा है बी। देखो इस समय सेंटर हो गया बी, दोनों जगह सेंटर है। तो जब सेंटर एक ए को बना रहे हैं तो ये इसका सेमी सर्कल हो, L1 इसका लेंथ हो गया, किसका, सेमी सर्कल का। जब हम सेंटर बी की ओर बढ़ते हैं तो जब हमारा जो सेमी सर्कल ये वाला बना तो उस समय सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो गया, L2। फिर अब जो है सेंटर ए, फिर हमारा रिपीट करेगा सेंटर ए, उसका जो है सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा L3। इस तरह का जब फिर सेंटर बी आएगा तो उसका सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा L4। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके जो है हमारा सेंटर चेंज होते जा रहा है और सेमी सर्कल का लेंथ भी चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटर के अनुसार हो रहा है। तो ए जो सेंटर है सेमी सर्कल का जो है, सेमी सर्कल का लेंथ जैसे L1 हुआ, ठीक है, L1 हो गया ए सेंटर का। अगला क्या आएगा, L3 किसका है, जैसे हो गया L1 हो गया सेंटर ए, अब L2 हो गया सेंटर बी, L3 हो गया सेंटर ए का, L4 हो गया सेंटर बी का। तो अल्टरनेट चेंज कर रहा है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, अच्छा इसका जो है दिया हुआ है कि रेडाई जो है 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये सेमी सर्कल आप देख सकते हो, पहले ये छोटा है, फिर से ये बड़ा बन रहा है, फिर और बड़ा बन रहा है। तो उसका मतलब है कि सबका रेडियस चेंज होगा ना। जब सेंटर ए है उस समय रेडियस है 0 पॉइंट कितना, हाँ, जब ये वाला लेंथ जो है ये रेडियस हुआ पहला, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5। फिर अब रेडियस कहां से कहां तक पहुंच गया, दूसरा के लिए यहां से लेकर बी जब सेंटर है, बी जब सेंटर है तो रेडियस यहां से लेकर यहां तक हो गया, ये वाला पार्ट नहीं हुआ, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जब फिर ए आया तो उसके लिए कहां से कहां तक सेमी सर्कल बन रहा है, ये कहां से कहां तक, ये वाला पार्ट, ये देखिए L3 है ना, यानी ये वाला। तो उस हिसाब से जो है रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, पहले 0 है 0.5, फिर 1, फिर क्या है 1.5। तो ये बात तुमको पता है कि हमारा जो है सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा। जैसे अगर ये सेंटर है, पहले तो ये समझ लो कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर है तो सेमी सर्कल किसको बोलेंगे, ये वाला पार्ट हमारा सेमी सर्कल हुआ, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल हुआ ना, इसको नहीं, ये टोटल लेंथ नहीं, ये वाला अगर पार्ट हटा दे तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटर है ना, तो ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या हुआ, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होता है, क्योंकि पूरा सर्कल का लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया पाई आर। यानी हर सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा वो पाई आर ही होगा, है ना, सिर्फ आर चेंज करेगा, आर चेंज करेगा। बड़ा वाला पार्ट का लेंगे तो उसका आर बड़ा होगा, फिर उसके बड़ा आर्क लेंथ लेंगे तो उससे बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें हर एक सेमी सर्कल जब सेंटर हम अल्टरनेट चेंज कर रहे हैं तो 0.5 इंक्रीज हो जा रहा है। रेडियस में कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे बोल रहा है फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर दिया है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13
कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब ऐसे सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं, जैसे L1 L2 L3 L4 ऐसे करते हुए टोटल 13 बन रहे हैं। तो टोटल का लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, पहला सेमी सर्कल का लेंथ लिखेंगे, फिर दूसरा सेमी सर्कल का लेंथ लिखेंगे, फिर तीसरा सेमी सर्कल का लेंथ लिखेंगे। क्या ये सेमी सर्कल का लेंथ हमारे एपी में है कि नहीं है? एपी में है, क्योंकि सभी में इंक्रीज कितने का हो रहा है, लेंथ का, उसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है ना, पाई मल्टीपल तो होगा ही, यानी उसका सिर्फ डिफरेंस कितने का आगे बढ़ रहा है, 0.5। तो उसका मतलब ये, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा का लेंथ निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। आप देखिए सारा का लेंथ निकालते हैं, तो पहला सेमी सर्कल को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, L1 से इंडिकेट कर रहे हैं ना, L1 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, है ना। तो पहले वाले का हमारा रेडियस कितना दिया है, 0.5। L2 निकालो, है ना, L2 निकालो। यहां हिंट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1 L2 L3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है ना। वो अल्टरनेट अपने आप चेंज हो रहा है, जैसे L1 के बाद L2 लिए तो इसका सेंटर भी चेंज हो गया। L2 बराबर भी फॉर्मूला होगा पाई आर ही होगा, बट यहां पर जो है रेडियस कितना बढ़ जा रहा है, देखो पहले वाले का सेमी सर्कल का 0.5 है, सेकंड वाले का 1 है, थर्ड वाले का 1.5 है, फोर्थ वाले का लेंथ का 2 है। तो हम यहां पर पुट क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे ना, पाई इंटू 1, तो पाई आएगा। L3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आर ही आएगा, लेकिन यहां पर R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5, है ना, तो 1.5 पाई, ठीक है। इसको सीधा करके लिखिएगा तो 0.5 पाई। तो तीन लेंथ हम लोग, चौथा लेंथ अगर बात करें L4 का, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर होगा। तो पाई का पाई और आर का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो देयरफॉर हम लोग एपी क्या समझ में आया कि एपी क्या है, एपी का आ गया पहला L1 ही ना है, एपी मतलब ये वाला आएगा L1, L2, L3, कितना तक, 13 टर्म तक, है ना। L1 का वैल्यू कितना आया, 0.5 पाई, L2 का वैल्यू कितना आया, पाई, L3 का वैल्यू कितना आया, 1.5 पाई, है ना। डॉट 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 डॉट, क्या लास्ट वाला निकाल सकते हो, लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला नंबर आसानी से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, क्या होगा बताओ, यहां पर तुम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 13 को, यही नहीं करना होगा। जैसे देखो, जैसे यहां ध्यान दो, 3 है, 3 था ना, जैसे पहला था, पहला को 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 0.5 भी आएगा। दूसरा टर्म जो हमारे पास था, दूसरा वैल्यू था, तो दूसरे को हमको किससे मल्टीप्लाई करना था, दूसरे को हमको 0.5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 1 आया। सिंपल सी बात है कि आपका 0.5 बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां का भी कितना टर्म है, 13 है ना, तो 13 इंटू 0.5 कितना आया, आप देखो चौथा टर्म निकालो या तीसरा टर्म निकालो, 1.5 चौथा टर्म निकालो तो 2 आता है कि नहीं आता, यानी 4 इंटू 0.5 2 हुआ, तो 13 इंटू 0.5 6.5, लास्ट वाला आ जाएगा 6.5, है ना, 6.5। अगर ये वाला वैल्यू लिखते हो तो आपको लास्ट टर्म पता रहेगा, और अगर ये वाला वैल्यू नहीं लिखते हो तो फिर लास्ट वाला वैल्यू आपको n निकालना पड़ जाएगा। n तुमको पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स पता है, लेकिन हमें फिर फॉर्मूला यूज करना होगा कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 to a प्लस n-1 to d। और अगर ये वाला अपना अगर हम लोग लास्ट टर्म पुट कर देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाला। समझ में आ रहा है, ये लास्ट टर्म कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। जो भी टर्म आपको लिखना है बस 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम किसी को बोलेंगे 6 टर्म क्या होगा, तो 3 आएगा, तो 0.3 को तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ जाएगा। पाई तो लगाना ही उसके साथ, क्योंकि लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ये याद रखोगे ना, लेंथ ऑफ आर्क, ये बोलो सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल बराबर होता है पाई आर। तो फर्स्ट वाले का सेमी सर्कल का लेंथ, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाला का, इस तरह करके। तो 13 वाले का निकालोगे तो पाई आर होगा, तो आर का वैल्यू 13 में कितना है पता है ना, 6.5 है लेंथ। रेडियस जो होगा 13 वाला टर्म का जो आर्क लेंथ बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा ना, तो वो सेंटर से उसका कितना दूरी होगा, 6.5। तब इसका हम लोग निकाल लो, ए का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 0.5 पाई,
डी का वैल्यू तो हम लोग को पता है, कितना इंक्रीज कर रहा था 0.5, है ना। एन हमको पता है कितना कितना टर्म जा रहा है जी 13, ठीक है। लास्ट टर्म भी हमको पता है, एल का वैल्यू कितना है 6.55। तो यूज कर ले एस एन इक्वल टू एन, हाँ डिफरेंस कितना का है 0.5, क्यों पाई तो लगा हुआ है ना, पाई आएगा, ठीक है। डिफरेंस 0.5 पाई का होगा, क्योंकि लेंथ का ना डिफरेंस निकाल रहे हैं तो पाई तो मौजूद रहेगा। तो यहां पर कितना हो गया a प्लस एल। तो n का वैल्यू हमारा है 13, a का वैल्यू 0.5 पाई, और l तो हम लोग निकाल लिए 6.5 पाई। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 13/2 टोटल कितना हो गया जी 7 पाई। तो आई थिंक कटेगा तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो 13/2 इंटू 7 पाई, तो 13 इंटू 7 कितना हो गया, इसमें बोला है क्या क्वेश्चन में, हाँ पाई का वैल्यू पुट करने बोला है यहाँ पर 22/7। तो ठीक है 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 कट गया, ये 11 टाइम्स में कट गया, तो 13 इंटू 11 कितना आया 143। तो टोटल लेंथ हमारा जो है इस स्पाइरल का, है ना, कितना आ गया टोटल लेंथ 143, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।